दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कुंडली में अमूमन देखा जाता है। तो आज देखते हैं कुंडली में पंच महापुरुष योग देखा कैसे जाता है। केंद्र भाव में बैठा हुआ मंगल पंच महापुरुष योग में से प्रथम योग रोचक योग बनाता है। ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कुंडली में अमूमन देखा जाता है। कई दर्शकों के ये प्रश्न भी आते रहते हैं बीच बीच में कि ये पंच महापुरुष योग कह रहे हैं, गुरुजी ये है क्या चीज़, ये कैसे बनता है, क्या है ये। तो आज इस बात पर जानने की कोशिश करेंगे और हर व्यक्ति विशेष को इस बात से अवगत कराएंगे कि पंच महापुरुष योग क्या होता है, कुंडली में शुभ योग है ये। इस योग को कैसे देखा जाता है, कैसे ये योग बनता है। दोस्तों, ज्योतिष पद्धति चैनल पर यदि आप नए दर्शक हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तीज, त्यौहार, व्रत एवं शुभ तिथियों की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, उन्हें भी इस बात से अवगत कराएं। यदि कुंडली संबंधित, ज्योतिष संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट या मेल के माध्यम से आप दे सकते हैं, जरूर आपका जवाब दिया जाएगा। जब भी अगले वीडियो में जब भी आपका कोई इस तरह का सवाल होगा आपको जरूर दिया जाएगा, उसका समाधान बताया जाएगा। तो आज देखते हैं कुंडली में पंच महापुरुष योग देखा कैसे जाता है, ये होता कैसे है। कुंडली में पंच महापुरुष योग होता कैसे। सबसे पहले देखेंगे एक के अंक में। दोस्तों, आपके सम्मुख एक मेष लग्न की कुंडली बनी हुई है जिसमें 1 और 8 के अंक लिखे हुए हैं। इन चारों घरों में, ये केंद्र के घर हैं, यदि किसी व्यक्ति विशेष के इन 4 घरों में 1 या 8 का अंक लिखा हो, किसी एक घर में 1 का अंक, दूसरे के घर में 8 का अंक लिखा हो और मंगल देव स्वयं उस घर में बैठे हों, 1 या 8 के अंक में बैठे हों, तो ये पंच महापुरुष का प्रथम योग रोचक योग बनता है। शुभ योग, अत्यंत शुभ योग। क्यों? मंगल देव सेनापति, रक्त के संचारक हैं। वह व्यक्ति विशेष अवश्य ही जरूरी कुंडली के माध्यम से ये देखा जा सकता है, तेज तर्राट होगा, उसकी क्षमता बहुत अच्छी होगी। रोचक योग जिस व्यक्ति विशेष का कुंडली में बना है वह व्यक्ति विशेष एकदम तेज तर्राट और शुद्ध प्रकरण वाला होगा। केंद्र भाव में बैठा हुआ मंगल पंच महापुरुष योग में से प्रथम योग रोचक योग बनाता है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के 3 और 6 का अंक इसी घरों में, जिसमें मैंने चारों घर देखे हैं आपके सामने, 1 और 8 के अंक में, इन अंकों की जगह 3 और 6 का अंक लिखा हो और बुधदेव यहां पर बैठे हों, ये बुधदेव के राशि अंक है, तो भद्र योग, पंच महापुरुष में से भद्र योग निर्माण होता है। व्यक्ति विशेष जरूर ही बुद्धिमान होगा। व्यक्ति विशेष को यह भद्र योग दर्शाते हैं। तत्पश्चात यदि किसी व्यक्ति विशेष के इन्हीं 4 घरों में 9 और 12 का अंक लिखा हो, 9 और 12 का अंक लिखा हो, तो यह हंस योग का निर्माण करता है। पंच महापुरुष योग में से हंस योग का निर्माण करता है। इस योग से भी व्यक्ति विशेष एक अच्छा समन्वय बनाकर, वो चाहे वो प्रोफेसर हो, टीचर हो, ज्योतिषी हो, अच्छा एक समन्वय बनाकर जिंदगी के पड़ाव को बुद्धिमानी से पार करता है।
यह पंच महापुरुष योग बहुत शुभ योग में से एक योग है जो हंस योग है। पंच महापुरुष योग का शुद्ध समन्वयदायक एक योग है। अगला योग है मालव्य योग। ये 2 और 7 का अंक, इन घरों में जो 4 घर मैंने सामने आपके दिखे हैं, इन 4 घरों में से किसी एक घर में 2 या 7 का अंक लिखा हो तो ये शुक्रदेव का राशि अंक है। ये मालव्य योग बनाता है, व्यक्ति विशेष को भोग कारक बनाता है। बड़ा सुख भोगने वाला व्यक्ति विशेष, उसके जो समन्वय हैं सुख भोगने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्रदेव भोग के कारक है। ये सुख संपदा के लिए अत्यंत फलदायक है। 2 और 7 का अंक यदि इन केंद्र भावों में लिखा हो कुंडली में किसी व्यक्ति विशेष के, और उसमें शुक्रदेव बैठे हों, चाहे वो 2 में हो चाहे 7 में हो, इन 2 अंकों में से किसी एक अंक में केंद्र में बैठा हुआ शुक्रदेव सुख भोग कारक ग्रह है। ये मालव्य योग बनाते हैं। इसके पश्चात शश नामक योग। शश नामक योग पंच महापुरुष योग में से एक सुंदर समन्वय का योग है। ये शनिदेव के द्वारा निर्माणित होता है। यदि 10 और 11 का अंक किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली में इन केंद्र के भावों में, जिन घरों में मैंने 1 और 8 का अंक आपके सामने लिखा हुआ है, इन अंकों की जगह पर 10 और 11 का अंक लिखा हो और शनिदेव उसमें स्वयं बैठे हों, तो शश नामक पंच महापुरुष योग में से एक शुभ योग है शश नामक महापुरुष योग। इस योग का कोई भी व्यक्ति विशेष कर्म के साथ जितना कर्म करता है उससे भी अधिक उसे फल प्राप्त होता है। कई बार हम इस बात की चर्चा करते हैं, इस बात की व्याख्या करते हैं एक दूसरे से कि ये बच्चा या ये मनुष्य जो भी हो, वो व्यक्ति विशेष कार्य थोड़ा सा करता है परंतु वो फल अपेक्षा से भी अधिक पाता है। आपने कई बार ये इस प्रकार के लोग देखे होंगे। तो वो व्यक्ति विशेष के कुंडली में यदि पंच महापुरुष योग में से शश नामक योग बनता है तो वो व्यक्ति विशेष को शुभ योग दर्शाता है। दोस्तों, पंच महापुरुष योग एक समन्वय का योग है। इसके अलावा मंगल देव द्वारा एक शुभ योग और बनता है। जहां पर मैंने 8 का अंक लिखा है, यहां पर ये नौकरी, बिजनेस, व्यापार का घर है। इस घर में 10 का अंक लिखा हो और मंगल देव यहां पर बैठे हों, सुशोभित हों, ग्रहों के सेनापति स्वयं यहां पर सुशोभित हों, तो ये कुल दीपक योग बनाते हैं। मंगल देव के द्वारा कुल दीपक योग बनाया जाता है, निर्माण हो जाता है, जिससे यह योग यह बहुत ही अत्यंत शुभ और फलदायक है। बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसको पंच महापुरुष योग में से एक शुभ योग बोलते हैं जो कुल दीपक योग बनाता है। दोस्तों, ये थे पंच महापुरुष योग। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं ज्योतिष पद्धति की अगली श्रृंखला में। नमस्कार।